अगर आरएसएस ने पीछे से सपोर्ट नहीं किया होता तो चुनाव में 353 सीटें नहीं मिलती। साल 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद ये बातें खुद तब कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक निजी बातचीत में कही थी। यह अलग बात है कि कभी भी उन्होंने इसे सार्वजनिक तौर से नहीं स्वीकारा, लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो एक ऐसा दौर जरूर दिखता है, एक ऐसा दौर जरूर आता है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस कांग्रेस और खास तौर पे इंदिरा गांधी के करीब जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं स्थितियों को समझेंगे जिसकी वजह से साल 1980 में आरएसएस ने कांग्रेस को जबरदस्त जीत दिलवाई चुनाव में। इसके अलावा तब आरएसएस के चीफ बाबा साहब देवरस को क्यों कहना पड़ा था कि इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू है। और तो और तब जनसंघ के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस से चुनाव से ठीक पहले अखबार में कौन सा ऐसा सवाल पूछ दिया था जिससे पूरा का पूरा संघ हैरान और परेशान घूम रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और ये किस्से कहानियों की अपनी एक छोटी सी दुनिया है। अपना एक चैनल है, यहां मेरी कोशिश होती है आपसे बतियाने की। माध्यम होते हैं कुछ नए पुराने किस्से। आप इन किस्सों से जुड़ जाते हैं तो मजा दुगना हो जाता है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, मैं तो कहूंगा कि प्यार बढ़ाए रखिए, ताकि मैं आपके लिए यहां बहुत कुछ और ला सकूं, लाने की कोशिश कर सकूं। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल अपन आज के किस्से पर लौटते हैं। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को करारी हार मिली थी। अब उन्हें अपने परिवार के सुरक्षा की चिंता सता रही थी। कुर्सी से जैसे ही हटे अपने परिवार की चिंता होने लगी। सबसे ज्यादा चिंता उन्हें अपने बड़े बेटे संजय गांधी को लेकर के थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जनता पार्टी सरकार, जिसके मुखिया मोरारजी देसाई हैं, संजय गांधी के साथ कुछ बहुत बुरा करने की कोशिश करेंगे। ऊपर से तभी एक ज्योतिषी ने यह भी कह दिया था कि संजय गांधी की जीवन रेखा बहुत छोटी है, लिहाजा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मिसेस गांधी उस समय राजनीतिक जुगाड़ तो कर ही रही थी, साथ ही साथ वो धर्म कर्म की ओर भी तेजी से लौटने लगी। और ये बात तब उन्हें ज्यादा हैरान कर रहा था जो इंदिरा गांधी को सालों से जानते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी कुछ मायनों में धार्मिक थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी वो चुनाव के बाद होने लगी। वो देश के कई छोटे बड़े मंदिरों का रुख करती हैं। साल 1977 से साल 1980 के बीच इंदिरा गांधी कई मंदिरों, मठों और बाबाओं से मिलती हैं। अक्टूबर 1977 में वो गुजरात के अंबाजी मंदिर पहुंचती हैं। 1200 साल पुराने माने जाने वाले इस मंदिर का हिंदू धर्म में खासा महत्व है। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मिसेज गांधी जब मंदिर में पहुंची तो साष्टांग दंडवत करती हैं। इसी साल वो वैष्णो देवी भी पहुंची, जम्मू वाले। इसी साल इलाहाबाद में कुंभ लगा था, मिसेज गांधी वहां भी पहुंची, कुंभ मेले में भी पहुंची। इतना ही नहीं, भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच तब वो कांची पीठ के शंकराचार्य के पास भी गई। शंकराचार्य अपने रूम से बाहर आए, मिसेज गांधी दीवार के दूसरे तरफ खड़ी थी। शंकराचार्य अपने कमरे से बाहर आए और दीवार की दूसरी तरफ आकर के खड़े हो गए। वो नीचे देख रहे थे, जमीन पर देख रहे थे। मिसेज गांधी ने दीवार की दूसरी तरफ से हाथ जोड़कर कहा, मेरा परिवार मुश्किलों में है, आपका आशीर्वाद चाहिए। मिसेज गांधी की बात सुनने के बाद भी शंकराचार्य अपनी जगह पर कुछ देर खड़े रहे, फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस चले गए। यह सब देखकर मिसेज गांधी तब बहुत परेशान हो गई, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। उन्होंने आश्रम के लोगों से एक बार और दर्शन की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वो एक बार और शंकराचार्य जी के दर्शन करना चाहते हैं। जब शंकराचार्य को यह बात बताई गई तो वो अपने कमरे से फिर बाहर आए, फिर पहले की तरह ही खड़े हो गए, जमीन पे देखने लगे। देखते रहे। अब की मिसेज गांधी ने कहा, देश मुश्किल दिनों से गुजर रहा है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इस दफे शंकराचार्य ने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, फिर वो अपने कमरे में चले गए।
इन्हीं दिनों मिसेज गांधी देवराहा बाबा से भी मिली। देवराहा बाबा लकड़ी के एक मचान पर रहते थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब मिसेज गांधी उनसे मिलने वहां पहुंची तो वो मचान से नीचे उतर करके आए और उन्होंने अपना दोनों हाथ उठाकर मिसेज गांधी को आशीर्वाद दिया। मानने वाले तो ये भी मानते हैं कि चूंकि कांची पीठ के शंकराचार्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया था, उठाकर आशीर्वाद दिया था मिसेज गांधी को, और देवराहा बाबा ने अपने दोनों हाथ उठाए थे आशीर्वाद में, इसलिए पार्टी को जब अपना सिंबल बदलने की बारी आई, सिंबल चुनने का मौका आया, तो गाय बछड़ा जो पहले पार्टी का सिंबल था उसको छोड़ करके पार्टी ने पंजे को अपना सिंबल बनाया, जो आज भी कांग्रेस पार्टी का सिंबल है। लेकिन अपन यहां जो पॉइंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि चुनाव हारने के बाद मिसेज गांधी ने खुद को हिंदू धर्म से पब्लिकली जोड़ने की कोशिश की, और ये पब्लिकली दिखता भी है जब आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं। और इन सभी कोशिशों का जो मिसेज गांधी कर रही थी उसका सीधा और पहला असर दिखा वो ये कि आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक बाबा साहब देवरस को मिसेज गांधी सबसे बड़ी हिंदू लगने लगी। इधर कांग्रेस में जब ये सब हो रहा था तो उस समय जनसंघ ठंडा पड़ा हुआ था एक तरीके से। आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से ही बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के तब बड़े नेता थे, वो संघ के साथ पटरी नहीं बैठा पा रहे थे, या संघ जैसी राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी से चाह रही थी वैसी वो तब तक नहीं कर पा रहे थे। वो मंदिर नहीं जा रहे थे, वो हिंदू नहीं कर रहे थे, उनका अपना जीवन था, उनके निजी जीवन से जुड़े हुए कुछ किस्से थे, कुछ प्रसंग थे जो संघ को पसंद नहीं थे। और अटल बिहारी वाजपेयी कविताएं भी लिखते थे। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। कवि हृदय थे। लिहाजा संघ को अपनी हिंदूवादी राजनीति के लिए अटल बिहारी वाजपेयी तब फिट नहीं लग रहे थे। उससे ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा तब इंदिरा गांधी में संघ को पोटेंशियल नजर आ रहा था। उधर इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव को हारने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं ये समझ गई थी कि इमरजेंसी के दौरान चलाए गए नसबंदी प्रोग्राम की वजह से देश का मुस्लिम मतदाता, जो कि कांग्रेस का वोट बैंक है, उनसे काफी नाराज है। और वो नाराजगी सिर्फ वोट न देने भर की नहीं है, नफरत करते हैं लोग। लिहाजा अब वो खुद की हिंदूवादी छवि गढ़ने में का काम कर रही थी, और इस सब में आरएसएस की तरफ से मिल रहे समर्थन से भी उनको बहुत फायदा मिल रहा था। लेकिन असल फायदा तो अभी आगे मिलने वाला है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक बार फिर देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा। साल वही जिससे कहानी की शुरुआत हुई, यानी 1980। इंदिरा गांधी के लिए इस बार करो या मरो की स्थिति थी। इंदिरा गांधी के सामने तब जनता पार्टी थी। तब जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस के ही एक नेता जगजीवन राम, जो कांग्रेस से अलग होकर के आए थे, उनको बनाया था। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। बकौल निर्जा चौधरी पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं। इस चुनाव में आरएसएस ने कांग्रेस का हाथ इसलिए भी पकड़ा क्योंकि संघ के अपर कास्ट समर्थकों और नेतृत्व को एक दलित नेता को प्रधानमंत्री बनते देखना या बनने की कोशिश करते देखना अच्छा नहीं लगा होगा। चुनाव में कांग्रेस को समर्थन करने की दूसरी वजह जो रही वो हम आपको बताते हैं। एक आर्टिकल जो चुनाव से ठीक पहले 1 या 2 दिन पहले जनसंघ के तत्कालीन बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी। अपने आर्टिकल में वाजपेयी ने संघ पर एक के बाद एक कई गहरे प्रहार किए। वाजपेयी ने तब अपने आर्टिकल में पूछा कि संघ को बताना चाहिए कि उनके हिंदू राष्ट्र में नॉन हिंदू के लिए कैसी जगह होगी, क्या वो भी उसी तरीके से उस देश के हिंदू राष्ट्र के नागरिक होंगे जैसे हिंदू होंगे। इसी आर्टिकल में अटल बिहारी वाजपेयी ने संघ से यह भी पूछा कि क्या संघ अपने दरवाजे नॉन हिंदुओं के लिए भी खोलेगा। अब ये दोनों ही सवाल मुश्किल थे, परेशान करने वाले थे। लिहाजा इस चुनाव में संघ ने जनसंघ और जनता पार्टी की जगह जो आगे बनी कांग्रेस का साथ दिया। रिजल्ट आया तो इंदिरा गांधी की सत्ता में जबरदस्त वापसी हुई, और इस वापसी का क्रेडिट संघ को भी मिला, भले वो मिसेज गांधी की निजी बातचीत में ही मिला। आरएसएस के इतिहास का ये वो एक पहला मौका है जब संघ ने चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया। इसके बाद बताते हैं, साल जानकार बताते हैं कि 1984 के लोकसभा चुनाव में, 1989 के लोकसभा चुनाव में भी संघ ने कांग्रेस का
साथ दिया। हर बार ऐसा करने की वजहें अलग अलग रही। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि संघ को जब जब ऐसा लगा कि उसके राजनीतिक गुरु भाई यानी जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने संघ परिवार को बाईपास करने की कोशिश की, या तो संघ को उसकी ताकत या उसकी अहमियत कम करके दिखाने की कोशिश की, तो संघ ने चुनाव में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय राजनीति का ये जोरदार प्रसंग, ये किस्सा, आप जो भी कहना चाहें, मुझे मिला है देश की एक सीनियर जर्नलिस्ट, हम जैसों की गार्जियन और अब कई किताबों की लेखिका नीरजा चौधरी जी की हालिया किताब में, जिसका नाम है, माफ करिएगा, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। वैसे इस पूरे किस्से को अब आप 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे नतीजे रहे, उसका संघ जिस तरीके से हमलावर हुआ, उससे जोड़कर देखेंगे तो समझ में आएगा। अब आपको क्या समझ में आया है, किस्सा आपको कैसा लगा है? किस्सा पहले की तुलना में थोड़ा छोटा है, कोशिश करेंगे आगे और विस्तार में जाने की। कमेंट करके जरूर बताइए, मन करे, अच्छा लगे तभी शेयर करिए और लाइक तो कर ही दीजिए अगर आपको लगता है कि इतनी गर्मी में भी कुछ ठीक ठाक बना है, और अपना छोटा सा चैनल है गुरु तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे एक और किस्से के साथ, और बहुत ही दिलचस्प किस्से के साथ मिलेंगे। और यह किस्सा पहली बार हम आपको लेकर के चलेंगे देश से बाहर, दुनिया के पटल पे। बहुत बहुत शुक्रिया।